वेलकम बैक टू मिस्टीरियस मूवीज। आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज की गई कुमारी मूवी को, जो कि एक इंडियन मलयालम लैंग्वेज फैंटेसी हॉरर मूवी है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें वीएफएक्स द्वारा बताया जाता है कि बहुत समय पहले देवलोक के अंदर एक देवी हुआ करती थी, जो अपनी देवी सहेलियों के साथ धरती पर घूमने आती है और उन सभी को पृथ्वी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। पर देवी को पृथ्वी से लगाव हो जाता है और वह यहीं पर रुक जाती है। अब कुछ वक्त बाद उनकी मुलाकात एक आदमी से होती है जिनको उनसे प्रेम हो जाता है और उन दोनों के ढेर सारे बच्चे भी होते हैं, लेकिन ये बच्चे ना तो इंसान थे और ना ही देव, बल्कि काफी डरावने क्रीचर जैसे दिखाई देते थे। अब कुछ वक्त बाद ये बच्चे धरती पर सब जगह उत्पात मचाना शुरू कर देते हैं और सब जगह को नष्ट करने लगते हैं। पर देवी को यह चीज रास नहीं आती और देवी उन्हें कर्ज देती है कि ये पाताल लोक और जंगलों में खो जाएंगे, और ठीक ऐसा ही होता है। अब वक्त आए पर देवी भी अपने देवलोक चली गई थी और ये बच्चे जो एक तरह से डेमन गॉड्स ही थे और उनकी पूजा कभी भी नहीं होनी चाहिए थी और उनको सबसे दूर रहना। पर इंसान अपने लालच में इन्हें पूजना शुरू कर देता है और ये जो एक लंबे समय तक सोए हुए थे वह कहीं न कहीं पाताल लोक और जंगलों में जाग जाते। अब कहानी उस वक्त में आती है जहाँ लेनलोडी एक गाँव के राजा की तरह हुआ करते थे और एक ऐसा ही गांव था इलीमाला जंगल के पास में, जिसका लैंडलॉर्ड कानी रंगत फैमिली का था थुप्पन, जो कि एक बहुत ही गुस्से वाला और एक लालची लैंडलॉर्ड था और वह छुआछूत जैसी चीजों को माना करता था। उस गांव में एक छोटा सा ट्राइबल लड़का था जिसका नाम था चोखन, जो जंगल के आसपास और गांव में अपनी गाय चराते हुए घूमा करता था। ऐसे ही एक दिन घूमते हुए वह थुप्पन के घर के पास चला जाता है और थुप्पन उसे वहां देखकर उसे वहां से भगा देता है, क्योंकि वह छुआछूत जैसी चीजों में बहुत ज्यादा मानता था। पर उसकी वाइफ नांगा कुट्टी बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी, बल्कि वह ट्राइबल और लोअर कास्ट के लोगों से कोई भी भेदभाव नहीं किया करती थी और उन्हें रोज खाना खिलाया करती थी। अब एक दिन चोकन वहाँ पर खाना खा रहा होता है और उससे वह पूछती है कि वो जंगल में यहाँ वहाँ घूमता रहता है और उसे डर नहीं लगता क्या इलीमाला के जंगलों से, जिस पर वह कहता है कि उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता और वहाँ से खाना खाकर चला जाता है। पर उसकी आम की पोटली वहीं पर रह जाती है, जिससे एक आम लेकर नांगा कुट्टी खा लेती है। अब चोकन इलीमाला के जंगल में एक गुफा के अंदर जाता है और इस गुफा के अंदर एक चातन इलीमाला रहा करता था, जिससे सभी लोग डरते थे, इसलिए यहाँ पर कोई भी नहीं आता था और इसी इलीमाला के ऊपर इस गांव का नाम भी पड़ा था। अब चोखन गुफा के अंदर चला जाता है और मीट ऑफर करता है इलीमाला को, जो कि बहुत ही आराम से ले लेता है और बदले में चोखन को इनाम भी देता है, क्योंकि वह इंसानों में सिर्फ चोखन को ही पसंद किया करता था, जो उसके लिए हमेशा खाना लाता था और उसको मॉन्स्टर समझकर उससे डरता भी नहीं था। अब इधर नांगा कुट्टी थुप्पन को खाना दे रही होती है और थुप्पन को उसके हाथों से आम की स्मेल आती है और वह पूछता है कि उसने आम कहाँ से खाए, और एक ओल्ड लेडी बता देती है कि उसने किसी ट्राइबल वैन से आम लिए होंगे, जिस पर वह भड़क जाता है और खाना फेंककर सब कुछ फिर से शुद्ध करने को बोलता है और नहाने के लिए वह अपने परिवार के पौंड में चला जाता है। लेकिन यहाँ पर वह देखता है कि चोकन पौंड में नहा रहा होता है, जिसको देखकर उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वह भेदभाव जैसी चीजों को हद से ज्यादा माना करता था और वह गुस्से में चोकन को जान से मार देता है। अब इलीमाला, जो कि चोकन को बहुत अच्छे से जानता था और उसको पसंद भी किया करता था, उसकी मौत से वह बहुत क्रोधित हो जाता है और गाँव में आकर बहुत ही ज्यादा विनाश करने लगता है और अपने जादू से पत्थरों की बारिश करना शुरू कर देता है। फिर कुछ ही दिनों बाद नदी तालाब सूख जाते हैं, पशु मरने लगते हैं और लोगों को अजीब सी बीमारियां होने लगती है, जिसके अंदर उनकी बॉडी पर छाले और फफोले होने लगते हैं और वह उससे तड़प कर मरने लगते हैं। यहाँ तक कि थुप्पन को खुद वही रोग हो जाता है और उसकी बॉडी पर छाले आ जाते हैं। फिर वो देवी से विनती करता है कि ये सब ठीक हो जाए, लेकिन इस पर देवी भी कुछ नहीं कर पाती। अब इससे निजात पाने के लिए उसने एस्ट्रोलॉजर से बात करी और फाइनली अपने परिवार और गाँव वालों को चातन के कर्ज से बचाने के लिए उसने अपने खून से पाताल लोक की एक दूसरी डार्क पावर गारी देवन को समन किया, जिसके बाद सब कुछ फिर से ठीक हुआ। अब कहानी बहुत साल बाद की दिखाई जाती है और हम गांव के अंदर देखते हैं एक लड़की कुमारी को, जो बहुत ही ज्यादा हंसमुख और सबके साथ अच्छे से रहने वाली लड़की है। कुमारी और उसके भाई जैन के माता पिता बहुत पहले ही गुजर गए थे और बचपन से ही वो दोनों उनके अंकल और आंटी के पास रह रहे थे। अब एक दिन कुमारी से उसके अंकल बोलते हैं कि उन्होंने उसके लिए पास के एक गाँव में अच्छा रिश्ता देखा है और वह लोग काफी अमीर और वहाँ पर कुमारी खुश रहेगी। पर जैन बोलता है कि वह सब कुमारी की शादी के लिए इतना जल्दी में क्यों है और उन्हें और अच्छे से जांच पड़ताल करनी चाहिए, जिस पर उसके अंकल बोलते हैं कि उन्होंने हर चीज बारीकी से देखी है, सब कुछ सही है और रिश्ता काफी अच्छा है। अब कुमारी से उसकी चाची यह बोलती है कि उन लोगों को उन्हें पालने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जब तक कुमारी की शादी नहीं होगी तब तक उसके दूसरे भाई बहन की भी शादी नहीं हो पाई। अब अगले दिन कुमारी इस बारे में जैन से बात करती है कि वह शादी के लिए तैयार है, जिस पर जैन कहता है कि उसे ध्रुव के बारे में बैकग्राउंड चेक किया है और उसके पिताजी इस दुनिया में नहीं
नहीं है और उसके चाचा ही उसका ख्याल रखते हैं। साथ ही साथ उसका एक भाई भी है जिसका नाम अचेतन है। फिर कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि कुमारी की शादी ध्रुवन से हो जाती है और अगले ही दिन वह विदा होकर अपने ससुराल जाने लगती है। पर रास्ते में ही एक लेडी उसे रोककर बोलती है कि वह उस गांव में ना जाए क्योंकि वह जगह श्रापित है, लेकिन फिर भी वो चली जाती है। और हम देखते हैं कि एक अजीब सी लेडी खड़ी होकर कुमारी की विदाई देख रही थी और खुश होकर बोलती है कि पिछले 12 जनरेशन से इसी चीज का इंतजार हो रहा और अब सब कुछ जल्दी खत्म होगा। अब कुमारी जब अपने ससुराल जाती है तो हमें पता चलता है कि यह गांव तो वही है, यानी कि कानी रंगत गांव, जहां पर थुप्पन लैंडलॉर्ड था और ध्रुवन उसकी ही 12वीं जनरेशन है। अब कुमारी के ससुराल के अंदर उसका स्वागत किया जाता है और हम उसके चाचा ससुर को एक मुर्गे की बलि देते हुए देख पाते हैं, जो कि काफी अजीब सा रिचुअल था और वह गारी देवन के वर्शिप प्लेस पर रखी जाती है, जो कि काफी पहले से ही उनकी फैमिली व गांव को प्रोटेक्ट कर रहे थे। और यह जगह वही है जहाँ से थुप्पन ने गारी देवन को समन किया था। अब अगले दिन कुमारी सब जगह घूम रही होती है और जंगल से घूमते हुए एक जगह पर आती है जहाँ उसे चोखन दिखाई देता है, जो कि बहुत सालों पहले ही मारा जा चुका था। अब वो उसके पास जाने लगती है, लेकिन तभी उसकी सिस्टर इन लोग वहाँ पर आ जाती है और उसे वहाँ से लेकर जाती है। अब वह दोनों उनके फैमिली पॉइंट पर आती है और वहाँ पर सिस्टर इन लोग उसको यह बोलती है कि वह कभी भी जंगल के अंदर ना जाए और इलिमाला की गुफा तक तो बिल्कुल भी ना जाए। जिस पर वह पूछती है कि वहाँ पर क्या है और वहाँ पर वह क्यों ना जाए, जिस पर वह बताती है कि कैसे चातन का गुस्सा कानी रंगत फैमिली पर फूटा था और जिसके बाद थोपन ने गारी देवन को समन किया, जिसके बाद गारी देवन ने उनके परिवार वालों और सभी गाँव वालों को बचाया था। और तब से ही गारी देवन इस फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन चातन अभी भी उस गुफा के अंदर है और वहाँ पर कोई भी नहीं जाता और हमारी फैमिली तो वहाँ पर कभी जाती ही नहीं है और अच्छा रहेगा कि वह भी वहाँ पर ना जाए। लेकिन ये सारी बातें कुमारी को सिर्फ कहानियां लग रही थी और उसी दिन खेत में काम करने वाले मजदूर घर पर आते हैं और कम पैसे मिलने के कारण उनसे लड़ने लगते। उनको चाचा जी खरी खोटी सुनाने लगते हैं। तभी बीच में ध्रुवन उन्हें कुछ बोलने लगता है और चाचा जी ध्रुवन को लात मारकर नीचे गिरा देते हैं और बीच में बोलने के लिए उस पर बहुत गुस्सा करते हैं। और ये सब कुछ कुमारी ऊपर से देख लेती है, जिसको काफी दुख होता है क्योंकि अपने पति को इस हालत में देखकर उसको काफी बुरा लग रहा था। जिसके बाद कुमारी घूमते हुए फिर से जंगल के पास चली जाती है, जहाँ पर उसे फिर से चोखन दिखाई देता है जो कि उसको अपने पास बुला रहा था। कुमारी भी उसके पीछे पीछे चली जाती है और जंगल के बीचों बीच पहुंच जाती है, जहाँ पर उसको वही अजीब सी लेडी मिलती है जिसका नाम मुथम्मा होता है। और वह उसे बोलती है कि उसके अंदर एक नई जान पल रही है जिसकी जान को खतरा है और यह खतरा उन्हीं लोगों से जिनको वह प्यार करती है और सिर्फ इलिमाला चातन ही उसे बचा सकता है और उसे उसके पास जाना चाहिए। लेकिन कुमारी उसे डर कर वहाँ से भाग जाती है। अब कुछ दिनों बाद कुमारी को चक्कर आने से वह बेहोश हो जाती है, जिस पर एक वैद्य उसको चेक करता है और बोलता है कि वह प्रेग्नेंट है, जिसको कुमारी सुनकर शॉक हो जाती है क्योंकि यह बात अभी तक उसको भी पता नहीं थी। लेकिन उस लेडी ने यह बात कैसे बोली। अब इस बात से ध्रुवन बहुत ही खुश हो जाता है और चाचा जी ध्रुवन से बोलते हैं कि यह बहुत ही अच्छी बात है। अब उसके बड़े भाई अचेतन, जिसका अभी तक बच्चा नहीं हुआ था, उसे इस बात पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और अगले ही दिन ध्रुवन से जान पूछकर लड़ने लगता है। अब चाचा जी वहां आकर दोनों को शांत करते हैं और अचेतन से बोलते हैं कि ध्रुवन ही अगला लैंडलॉर्ड बनेगा क्योंकि वह वारिस दे रहा है, जो कि अचेतन नहीं दे पाया। और इससे गुस्सा होकर वह अपनी वाइफ को खरी खोटी सुनाकर वहां से चला जाता है, जिसको बच्चा नहीं हुआ था शादी के इतने सालों बाद भी। अब वो अपनी रखेल के पास जाता है, जो उसे कहती है कि ध्रुवन का बच्चा होने से अचेतन के हाथ से सब कुछ चला जाएगा और वह उस घर के अंदर भी नहीं जा पाएगा और अगर उसको अपनी इच्छा पूरी करनी है तो उसे इलिमाला के पास जाना चाहिए और उसे खुश करना चाहिए। इधर कुमारी अपनी भाभी से बात कर रही होती है, जो कि ये बोलती है कि उनका बच्चा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसने जानबूझकर किया ही नहीं था। जिस पर कुमारी इसका कारण पूछती है तो वो बताती है कि इलिमाला के कर्ज को खत्म करने के लिए थुप्पन ने गारी देवन को बुलाया था और गारी देवन ने ह्यूमन सेक्रीफाइस मांगा था, जिस पर थुप्पन ने अपने ही बेटे की बलि दे दी थी। जिसके बाद कर्ज तो चला गया और वह एकदम ठीक हो गया था, लेकिन एक दुखी नागा कुट्टी अपने बच्चे की मौत को नहीं झेल पाई और उसने देवी के आगे खुद को समर्पित कर दिया और खुद को ही एक खंजर से खत्म कर लिया था। और तभी से गारी देवन कानी रंगत फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अब 12 जनरेशन के बाद यह प्रोटेक्शन कम हो गया है और इसीलिए फिर से सेक्रीफाइस दिया जाएगा, जो कि होगा लैंडलॉर्ड के बेटे यानी कुमारी का बच्चा। अब इसके बाद भाभी कुमारी को अटारी के अंदर ले जाती है, जहाँ पर उसको एक राज मिलता है और यहाँ पर वह देखती है कि एक कंकाल नामक कुछ सोया हुआ था जो कि आज भी जिंदा है और ये असल में थुप्पन होता है, जो कि 12 जनरेशन से ही जिंदा था। उसकी बॉडी पूरी तरह से सड़ चुकी थी और वह बहुत ही कमजोर हो चुका था, पर वह मरा नहीं था क्योंकि गारी देवन ने सेक्रीफाइस के बाद उसको अमर कर दिया था और तब से आज तक वह जिंदा है, लेकिन तड़प रहा है।
अब भाभी बोलती है कि सेक्रीफाइस और कर्ज को सिर्फ एक ही रोक सकता है और वह है इलीमाला चाथन। जिसके बाद वो दोनों नीचे आ जाते हैं और वहाँ से आते हुए उन्हें चाचा जी देख लेते हैं। अब अगले ही दिन भाभी की डेड बॉडी कुआं में पड़ी मिलती है और कुमारी ये सब देखकर बहुत ही डर जाती है और उसको याद आता है कि उसको मुतम्मा ने भी यही कहा कि उसके बच्चे को सिर्फ चाथन बचा सकता है। फिर वह मुतम्मा के पास चली जाती है उसके ट्राइबल विलेज में, और इसी ट्राइबल विलेज का लड़का था चोखन। अब मुतम्मा कुमारी को चाथन का समन करने का मंत्र देती है और बोलती है कि अगर एक बार उसने चाथन को समन कर लिया तो वह वापस नहीं जा सकता। अब वो उसे इलीमाला की गुफा में ले जाती है जहाँ पर वह उसके पास आता है, जिसको देखकर वह डर जाती है, लेकिन वह उसे कुछ नहीं करता। और यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि यह बुरा नहीं है, बल्कि यह तो सबका भला चाहता है। बस तुप्पन की गलती की वजह से वह गुस्से में है और वह उसकी मौत का बदला लेना चाहता है। अब वह उसे एक छोटी सी मूर्ति देता है और मुतम्मा कुमारी से बोलती है कि चातन उसके बच्चे की रक्षा करेगा और कुमारी इस मूर्ति को अपने घर में कहीं पर गाड़ दे और दोबारा उसे निकालने की सोचे भी नहीं। और अब वह होगा जो इंसान देख और सोच भी नहीं सकता, और कुमारी वैसा ही करती है। वह उस मूर्ति को घर के अंदर गाड़ देती है। अब थोड़ा समय बीतता है और चातन का कर्ज वापस आने लगता है और फिर से पशु मरने लगते हैं और नदी तालाब सूख जाते हैं, क्योंकि अब गारी देवन का प्रोटेक्शन कम हो गया था। अब गांव वाले लैंडलॉर्ड से मदद की गुहार लगाने लगते हैं और चाचा जी सबके सामने ऐलान कर देते हैं कि अगला लैंडलॉर्ड ध्रुवन होने वाला है, जो चातन से सबको प्रोटेक्शन देगा और सब कुछ ठीक कर देगा। और इसके बाद सब उसके आगे झुक जाते हैं, जिससे ध्रुवन को बहुत ही अच्छा लगता है। चाचा जी अब ध्रुवन को रिचुअल और वर्शिपिंग भी सिखाते हैं। और एक रात कुमारी चाचा जी का पीछा करती है और चाचा जी के जाने के बाद वो मंदिर देखने के लिए जाती है और वो देखती है कि देवी के स्थान पर अब गारी देवन की पूजा होती है, जो कि होना नहीं चाहिए, क्योंकि देवी ने शुरू में ही कहा था कि इन दोनों की पूजा कभी नहीं होनी चाहिए, पर फिर भी इस परिवार के लोग इन्हीं की पूजा कर रहे थे। दूसरी तरफ अचेतन की रकेल उसको बताती है कि वह कुछ करे नहीं तो उसके हाथ से सब कुछ निकल जाएगा, और वह चातन को खोजने जाता है, जो कि उसको ही खत्म कर देता है, क्योंकि उसके इरादे बहुत ही गलत थे और वह उसी परिवार का लड़का था। अब एक दिन रिचुअल सिखाते समय चाचा जी को एक सांप काट लेता है, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है और समय के साथ आग लगना और पत्थरों की बारिश जैसी घटना भी होने लगती है। अब कुछ दिनों बाद कुमारी से मिलने उसका भाई जैन आता है और उस कुमारी जैन को सारी बात बताकर उसे घर ले जाने के लिए बोलती है, और वह गुस्से में ध्रुवन को मारने चला जाता है, जहाँ पर उन दोनों का झगड़ा हो जाता है। और यहाँ पर ध्रुवन जैन को बहुत ही बेरहमी से जान से मार डालता है, जिसके बाद कुमारी पूरी तरह टूट जाती है। अब कुछ दिनों बाद कुमारी का बच्चा पैदा हो जाता है और यह वक्त ग्रहण का होता है और बलिदान भी आज ही के दिन होना था। और कुमारी को इस बात का पता चलते ही वह अपने बच्चे को लेकर जंगल की तरफ भागने लगती है, लेकिन ध्रुवन उस पर अटैक करके बच्चे को ले जाता है। अब ध्रुवन अपना रिचुअल शुरू करने लगता है और गारी देवन को समन करने लगता है, जिसके बाद गारी देवन आ जाता है और ध्रुवन बच्चे को बलिदान के लिए उसके सामने रख देता है। दूसरी तरफ मुतम्मा जोरों शोरों से चातन की पूजा शुरू कर देती है। अब गारी देवन बच्चे को लेने आगे बढ़ता है और तभी इलीमाला चातन उसको रोकने के लिए वहाँ पर आ जाता है, क्योंकि उसने वादा किया था कि वह कुमारी के बच्चे को बचाएगा। अब चातन और गारी देवन आपस में लड़ने लगते हैं और ध्रुवन उसे ओवरपावर करने के लिए बच्चे को मारने लगता है, लेकिन तभी कुमारी वहाँ पर आ जाती है और वह बच्चे को बचाने की कोशिश करने लगती है, जिसे गारी देवन पकड़कर उसे जान से मारने की कोशिश करता है। तभी एकदम से चातन वहां पर आ जाता है और गारी देवन को मारते हुए पाताल लोक में ले जाता है। दूसरी तरफ गारी देवन को शक्ति मिल जाए, इसलिए ध्रुवन अपने बच्चे को मारने आगे बढ़ता है और यहाँ कुमारी उसको जान से मार देती है। अब कुछ देर बाद चातन भी पाताल लोक से वापस आ जाता है, जिसने गारी देवन को खत्म कर दिया था। अब गारी देवन की मृत्यु से तुप्पन भी मारा जाता है और उसे भी मुक्ति मिल जाती है और अब कानी रंगत परिवार में सब कुछ ठीक हो चुका था। कुमारी अब नई लैंडलॉर्ड बन गई थी, जो कि प्रजा की भलाई के बारे में सोचती थी और पीढ़ियों से चली आ रही पुरानी गलतियों को ठीक कर रही थी। अब कुछ समय बाद हम देखते हैं कुमारी के छोटे से बेटे को, जिसे चोखन की आत्मा दिखाई दे रही थी और वो उसे अपने पास बुला रहा होता है, और इसी के साथ यह मूवी खत्म हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मूवी पसंद आई होगी, और अगर आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।